मैं इस वक्त धान मंडी ढाका में मौजूद हूँ और ये जो इमारत आप देख रहे हैं जो किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है, तबाह हाल इमारत, ये कभी पुरशिकवा इमारत हुआ करती थी और ये है बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह और उनका ऑफिस। ये वो जगह है जहाँ से 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया। यही वो जगह है जहाँ पे 1975 में नहायत बेरहमी और बेदर्दी से बांग्लादेश के गॉडफादर शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया और सिर्फ़ 2 बेटियां उनकी जो मुल्क से बाहर थीं वो ज़िंदा बचीं और उनमें से एक उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद जो है वो बाद में बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बनी। 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रहीं और आखिरी मरतबा 2009 में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनी तो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं रहीं बल्कि उन्होंने एक डिक्टेटर का रूप धार लिया और जो जुल्म व जबर उन्होंने रवा रखा उसकी वजह से लोग मुश्तइल हुए, उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई। बिलख़ुसूस भारत की तरफ जो उनका झुकाव था उस पे लोगों में शदीद गम व गुस्सा था, जिसकी वजह से जुलाई 2024 में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की लहर उठी और उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। वो बांग्लादेश से फ़रार हो गई। अभी बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं जिसमें बीएनपी ने कामयाबी हासिल की है। मगर इस जगह की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं, जुलाई 2024 में ही लोगों ने ये जो उनके गॉड फादर से मंसूब ये जगह है शेख मुजीबुर रहमान की जो यादगार है, रिहाइशगाह है, इसे देखिए कि किस तरह से जला दिया गया और अब लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और ये निशान इबरत के तौर पे इस जगह को जो है वो देखा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जब शेख मुजीबुर रहमान यहाँ रिहाइश पजीर थे तो उन्हें किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। ब्रिगेडियर ज़ाहिर आलम ख़ान जो ब्रिगेडियर ज़ैड ख़ान के नाम से मशहूर थे, उनको ये टास्क सौंपा गया था। मेजर जनरल राव फरमान, मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा और दीगर जो फ़ौजी क़यादत थी यहाँ पे उनकी तरफ से कि आपने धान मंडी जाके शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार करना है। ब्रिगेडियर ज़ैड ख़ान अपनी तसनीफ़ द वे इट वाज़ में इस हवाले से तफ़सीलात बयान करते हैं और वो लिखते हैं कि मेजर जनरल राव फरमान शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ़्तारी के लिए ज़्यादा लोगों की नफरी साथ ले जाने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार 3 ट्रक 62 फ़ौजियों की नफरी और असलहा के साथ ये हुक्म मिला कि शेख मुजीबुर रहमान को ज़िंदा गिरफ़्तार करके लाना है। अगर उनको मार दिया गया तो ये ज़िम्मेदारी आप पे आयद होगी, ये कहा गया ब्रिगेडियर ज़ैड ख़ान को। तो ब्रिगेडियर ज़ैड ख़ान कहते हैं कि रात 11 बजे हम हवाई अड्डे से मोहम्मदपुर की तरफ चल पड़े और सड़कों पर लाइट्स ऑफ थीं और इमारतें तारीकी में डूबी हुई थीं, जबकि मेरे पीछे आने वाले सिग्नल कोर के दस्तों के जो ट्रक थे उनकी हेडलाइट्स ऑफ थीं और हेडलाइट्स रोशन किए बगैर वो मेरे पीछे आ रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान के घर के करीब ही जापान का सफारत खाना था। अगर शेख मुजीबुर रहमान को पता चल जाता कि फ़ौज उसकी गिरफ़्तारी के लिए आ रही है और वो जापान के सफारत खाने में पनाह ले लेते तो बहुत मुश्किल हो जाती। इस वजह से ये जो एहतियात है वो अख्तियार की जा रही थी। जब ये फ़ौजी दस्ते यहाँ पे पहुँचे तो शेख मुजीबुर रहमान गिरफ़्तारी के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे शेख कमाल और बेटी शेख हसीना को पहले ही नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। बाद शेख कमाल ने भारत जाकर मक्ती बाहिनी की क़यादत संभाली, जबकि हसीना शेख बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बनी। बहरहाल ये फ़ौजी काफ़िला धान मंडी पहुँच गया तो मेजर बिलाल ने अपने फ़ौजियों को लेकर साथ वाले घर से शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की। फ़ौजी जवान जब शेख मुजीबुर रहमान के इस रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुए तो एक शख्स ने मज़ाहमत की जिसे मौका पर ही मार दिया गया। जो चौकीदार था उसने चाकू से हमला किया तो पीछे आने वाले फ़ौजियों ने उसे भी गोलियों से जो है वो भून डाला। मशीन गन की फायरिंग और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो सुन के अपने कमरे से बाहर निकले और ब्रिगेडियर ज़ाहिर आलम ख़ान कहते हैं कि जब फायरिंग हुई तो मैं भी दौड़ के जो है वो आया और ये देखने के कहीं कोई फ़ौजी शेख मुजीबुर रहमान को गोली ना मार दे। शेख मुजीबुर रहमान ने चीख कर कहा अगर कत्ल ना करने की ज़मानत दी जाए तो वो बाहर आकर गिरफ़्तारी पेश करने को तैयार हैं।
और ये ब्रिगेडियर ज़ाहिर आलम ख़ान ख़ुद लिख रहे हैं अपनी किताब में कि जब शेख मुजीबुर रहमान बाहर आए तो हवालदार मेजर ख़ान वज़ीर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। ब्रिगेडियर ज़ैड खान लिखते हैं कि वो दौड़कर मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि शेख मुजीबुर रहमान एक बंद दरवाजे के कमरे के बाहर बदहवासी के आलम में खड़े हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने ब्रिगेडियर ज़ाहिर आलम ख़ान से कहा कि मैं अपना पाइप भूल आया हूँ, पाइप लाने की इजाज़त दी जाए। सिगरेट पीने के लिए जो पाइप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जब वो पाइप लेने के लिए गए शेख मुजीबुर रहमान, तो उन्होंने अपनी अहलिया फ़जीला उन निसा को बोसा देते हुए कहा कि हो सकता है मैं कत्ल कर दिया जाऊं और शायद तुम कभी दोबारा मुझे ना देख सको, मगर मेरे लोग एक दिन आज़ाद होंगे और मेरी रूह ये देखकर खुश होगी। इस हवाले से जो लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन हैं, उन्होंने भी अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ एरर में कुछ तफसील जो है वो बयान की है। लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन लिखते हैं कि सफ़ा नंबर 248 पर कि शेख मुजीब की गिरफ़्तारी के बाद 31 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी मुजफ्फ़र अली ख़ान ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह, ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी तलाशी लेना थी। और जब वो वहाँ पहुँचे तो शेख मुजीब की बीवी, बेटी और बेटे ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कायद-ए-आज़म को बुरा भला कहा। कर्नल जाहिद ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सके और इन दोनों ख़वातीन यानी शेख मुजीब की बीवी और बेटी को मारा पीटा गया। यह सलूक उस शख्स से रवा रखा गया जो अक्सरियती जमात का लीडर था, क्योंकि 1970 में जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें अवामी लीग ने 300 में से 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और जो अवामी लीग है अक्सरियती जमात थी, लेकिन इस अवामी मैंडेट के बावजूद इक़्तिदार उसके हवाले जो है वो नहीं किया गया। तो जनरल टिक्का खान के हेडक्वार्टर को ख़बर दी गई कि बिग बर्ड यानी बड़ा परिंदा पिंजरे में है, ये मिलिट्री कोडवर्ड था, और कहा गया कि दीगर परिंदे जो हैं वो घोंसलों में मौजूद नहीं हैं। शेख मुजीब को पहले ढाका असम्बली की इमारत में, जहां उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना था, वहां ले जाकर कैद कर दिया गया और फिर बाद में दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। ब्रिगेडियर सदीक सालिक अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर, जिसका उर्दू तर्जमा मैंने ढाका जलते देखा के उन्वान से शाया हुआ, इसके सफ़ा नंबर 150 पर ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि मैंने अपने अजीज़ दोस्त मेजर बिलाल से पूछा कि आपने कार्रवाई की गर्मा गर्मी के दौरान शेख मुजीबुर रहमान को ठिकाने क्यों न लगा दिया। मेजर बिलाल ने जवाब दिया कि मेरा भी यही इरादा था, लेकिन कार्रवाई से कुछ देर पहले मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा ने ज़ाती तौर पर बुलाकर हुक्म दिया कि शेख मुजीबुर रहमान को ज़िंदा पकड़ कर लाना है। बहरहाल ढाका के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी खुद नविश्त स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री में लिखते हैं कि मेरी बेटी रुबीना जो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैंने उसके साथ एक कोड वर्ड सेट कर रखा था कि जब भी लाहौर में बच्चों के साथ बात होगी तो शेख मुजीब के लिए मैना का कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हमारी सरकारी रिहाइश में सचमुच एक पालतू मैना थी जो सिलहट से किसी दोस्त ने भिजवाई थी। रात के आखिरी पहर बाज़ हार्ड टारगेट्स के ख़िलाफ़ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो मैना थी ये फोत हो गई और ब्रिगेडियर खादिम हुसैन राजा जो हैं वो लिखते हैं कि मेरी बीवी रुबीना ने टेलीफोन करके इतला दी कि बेचारी मैना जो है वो मर गई है। वो तो परिंदे के फोत होने की खबर दे रही थी, मगर सब यही समझे कि ऑपरेशन के दौरान शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया है। अगली सुबह सरकारी मीडिया ने तस्दीक की कि शेख मुजीब ज़िंदा हैं और हुकूमत की तहवील में हैं। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ये बताना भूल गए कि जिस रात उनकी पालतू मैना धमाकों की लर्जिश की ताब ना लाते हुए वफ़ात पा गई, उस दिन एक और मैना जिसका नाम मशरक़ी पाकिस्तान था वो भी वफ़ात पा गई और ये जो हथियारों की गन गरज थी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, अलबत्ता ये जो मैना थी जिसका नाम मशरक़ी पाकिस्तान था, 6 माह तक इसे ज़ोर ज़बरदस्ती यरगमाल बना के जो है वो रखा गया। और ये कहानी थी शेख मुजीबुर रहमान की। और पाक फ़ौज के हाथों तो शेख मुजीबुर रहमान कत्ल नहीं हुए, पाक फ़ौज ने उन्हें ज़िंदा गिरफ़्तार किया। अलबत्ता जो बांग्लादेश की अपनी फ़ौज है उसने बंगला बंधु अपने कायद, अपने लीडर शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में नहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और फिर जो रही सही कसर है वो जुलाई 2024 की जो अपराइजिंग थी
जो बगावत थी उस दौरान पूरी हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह और दफ्तर, इसे जलाकर खाकस्तर कर दिया गया और आज ये जगह जो है किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है। तो बिलाल औरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।